हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझसे कुछ लोग कुछ समय से भगवान वीरभद्र की साधना की विधि मांग रहे हैं, उनके मंत्रों को मांग रहे हैं, उनकी साधना किस प्रकार से करी जा सकती है यह बार बार पूछ रहे हैं। तो उन सभी लोगों को अलग अलग बताने से अच्छा है कि इस विषय पर मैं एक वीडियो बना दूं, जिससे कि उन लोगों को भी ज्ञान मिल जाएगा और साथ ही साथ जो भी लोग हैं जो कि भगवान वीरभद्र जी की साधना करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको भी पता चल जाएगा। सर्वप्रथम इस वीडियो में आप लोगों को दो चीज़ें जानने को मिलेंगी। पहला कि कौन वीरभद्र जी की साधना कर सकता है और कौन नहीं, अर्थात कौन उनकी साधना करने के पात्र है और कौन नहीं। और दूसरा, मैं यहाँ पे उनकी एक साधना विधि देने जा रहा हूँ, तो ये दोनों ही बातें आपको जानने को मिलेंगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पे मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा, और जितना मुझे बताया गया, जितना मुझे ज्ञान है उसी के आधार पर मैं बातें बताऊंगा। क्योंकि वीरभद्र जी की साधना ऐसे ही नहीं करी जाती, उनके काफ़ी नियम होते हैं और कम से कम कुछ साधनाएं जो हैं वो साधक को पूर्ण करी होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का समय इस बात पे व्यर्थ नहीं करूँगा कि वीरभद्र जी कौन है, वो क्या कर सकते हैं, उनकी साधना से आपको क्या लाभ मिलेगा और इत्यादि इत्यादि। मैं यहाँ पे काम की बात करता हूँ आपके। सबसे पहले तो आप लोग यदि दीक्षित हैं तो आप लोगों के गुरु मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान आप लोगों का पूर्ण होना चाहिए। यदि आप लोग दीक्षित नहीं हैं तो आप लोगों का मैं क्रमबद्ध तरीके से साधना बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों की पूर्ण होनी चाहिए। पहले तो गणेश जी के किसी भी एक स्वरूप का आप लोगों का एक अनुष्ठान कम से कम पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का किसी भी स्वरूप का आप लोगों का कम से कम एक अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए। यदि आप लोग भगवान शिव के किसी अन्य स्वरूप का मंत्र नहीं जानते हैं या आपने साधना नहीं कर रखी है, तो पंचाक्षरी का कम से कम आपका 5 लाख का मंत्र जाप होना चाहिए। अन्यथा 3 अनुष्ठान आपके पूर्ण होने चाहिए पंचाक्षरी के। मैं क्रमबद्ध तरीके से ही बता रहा हूँ ये। इसके बाद आपका नवाण मंत्र का कम से कम 1 अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए। माता महाकाली का कम से कम 1 अनुष्ठान आपका पूर्ण होना चाहिए, और माँ भद्रकाली का फिर आपका 1 अनुष्ठान कम से कम पूर्ण होना चाहिए। इतनी साधनाएं कम से कम आपने पहले करी हुई होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए आपके पूर्ण। अन्य भी साधनाएं होती हैं जो कि इससे पहले पूर्ण होनी चाहिए, परंतु जितने मैंने बताई उतना तो होना ही चाहिए। फिर कहीं जाके आप पात्र बनते हैं वीरभद्र जी की साधना करने के, क्योंकि वीरभद्र जी की साधना जैसे मैंने बताया ऐसे ही नहीं करी जाती है। और जो लोग हट में आके उनके मंत्रों की साधना करने के विषय में सोचते हैं, तो उन लोगों को स्वयं से पता चल जाता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। अब बात करते हैं कि वीरभद्र जी की साधना यदि आप लोगों ने इतने जो मैंने अनुष्ठान गिनवाए हैं वो कर रखे हैं, तो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। वीरभद्र जी का जो माला महामंत्र है, मैं उसकी साधना विधि आप लोगों को यहाँ पे देने जा रहा हूँ, और आप लोग स्वयं से निर्णय कर लीजिएगा कि आप लोग ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कम से कम जो पात्रता है वो बता दी। आप लोगों को माला मंत्र का जो साधना विधान है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसमें आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, इसकी कोई समस्या नहीं है, परंतु आप इसे सूर्योदय के समय पे करिए, सूर्यास्त से पहले कर लीजिए, वो ज़्यादा उचित है। रात्रि में बैठ के तीव्रता के लिए इस मंत्र का आप जाप ना ही करें तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि जो नए साधक हैं या जिन्होंने उस स्तर पे साधनाएं नहीं कर रखी हैं, उनको रात्रि में भगवान वीरभद्र जी की मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। आपका जो आसन इसमें रहेगा वो आपके पूजा का आसन रहेगा, वस्त्र आपके पूजा के रहेंगे, माला रुद्राक्ष की रहेगी, उत्तरमुखी होकर आप इस साधना को करेंगे। इसमें
आप दीपक यदि लगाना चाहते हैं तो घी का दीपक लगा सकते हैं। भोग में आप कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को वीरभद्र जी का कोई भोग नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कितने लोग साधना को करेंगे, कितने लोग साधना को नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मिठाई का आप लोग भोग यहाँ पे रख सकते हैं। और साथ में जब आप मंत्र जाप करेंगे तो एक स्वच्छ पात्र में आप जल भी जरूर रखेंगे। और इसके बाद आप लोगों को जो माला महामंत्र है उसका आप लोगों को 21 दिनों तक 108 माला नित्य करनी है। 21 दिन के पश्चात आपकी ये साधना पूर्ण हो जाती है। और जो भी व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर लेता है उसको 21 दिनों के अंदर ही अनुभव भी हो जाते हैं, दर्शन भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। भगवान वीरभद्र जी की कृपा भी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं उनका तेज संभालने के लिए मैंने जितने आप लोगों को जो अनुष्ठान बताए वो आप लोगों के पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि माला महामंत्र का जब आप जाप करेंगे तो वीरभद्र जी का आप लोगों को दर्शन देना स्वाभाविक सी बात है। तो उतना आप लोगों में सामर्थ्य होना चाहिए, आप लोगों का शरीर उस स्तर का होना चाहिए। और जिन शक्तियों का मैंने नाम गिनाए उनकी कहीं ना कहीं कृपा आपके साथ में खड़ी होनी चाहिए, तभी आप इस साधना को संपन्न भी कर सकते हैं। अन्यथा आप इस प्रकार से उनकी साधना को संपन्न करने की चेष्टा करिएगा भी मत। यहाँ पे हवन का विधान मैं नहीं देने जा रहा हूँ, आपको इसी में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान वीरभद्र के अन्य भी बहुत से मंत्र होते हैं, उग्रतम से उग्रतम मंत्र होते हैं, हवन विधान भी होता है, सब कुछ होता है। परंतु मैं आप लोगों को सरल से सरल विधि मैंने आप लोगों को बताई जो आप लोग घर में कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह ज्ञान समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव।